अब आता है नेक्स्ट टॉपिक कृषि यंत्र। अब कृषि यंत्र की क्यों आवश्यकता होती है? आप जानते हैं जो हमारे पहले जो औजार थे जिनका इस्तेमाल खेती में करे जाते थे, जैसे हल हो गया, बैलों से चल रहा, तो हमें समय काफ़ी लगा। अब जैसे जैसे विज्ञान ने तरक्की करी है तो कृषि क्षेत्र में भी नए नए यंत्र आते हैं। उनकी सहायता से जो हमें अधिक समय लगता था उस कार्य को हम कम समय करते हैं। जैसे खेत जोतने में पूरा एक दिन लगता था, अब ट्रैक्टर की सहायता से हम 1 घंटे में पूरा खेत जोत लेते हैं। बीज बोने में बहुत समय लगता है, लेकिन इन जो यंत्र हैं, कृषि यंत्र, उनकी सहायता से हमें बहुत ज़्यादा सुविधा हुई है और अपना काम समय पे और टाइम से पहले कंप्लीट करना आरम्भ हो गया। अब ये यंत्र है कौन कौन से, उनको उपयोग किया। कृषि यंत्र में सबसे पहले है पटेला, इसे कहते हैं मैड़ा बोलते थे पहले कड़ा, मतलब कि बैल हो गए और पीछे लकड़ी का बड़ा पट्टा सा होता है जिस पर आदमी खड़ा हो जाता है, और जब खेत बूझ जाता है गन्ने का खासकर तो उसको मैड़ा फेरा जाता है, जिसे हम पटेला बोलते हैं, यानी भूमि को समतल करने में। जैसे हम ईख बोते हैं तो ईख में खुर काटने के बाद पैंट बोल देते हैं ना, गन्ने के बीज को डालकर, और उसमें फिर ऊपर से मैड़ा फेरा जाता है एक साथ करने के लिए। दूसरा है बखर, ये मिट्टी को बारीक करनी, हल जैसा ही होता है। ये भी हल का काम क्या होता है, मिट्टी जो टाइट होती है फुरफुरी बनाना, यानी कि उसे थोड़ा सॉफ्ट बनाना। तो ये मिट्टी को बारीक करता है और खरपतवार को जड़ से काटने का काम करता है। फावड़ा बहुत मल्टीपल यूज होता है। फावड़ा आप देखते हो मकान बनता है वहाँ भी इस्तेमाल का, मसाला बनाने के लिए होता है, और एक खासकर खेत खोदने में, नालियाँ साफ करने में, जो खेतों में नाली जाती है, उनमें घास जम जाती है, उन्हें साफ करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ट्रैक्टर तो आप जानते हैं मल्टीपल यूज हो गया। ट्रैक्टर एक ऐसा इम्पोर्टेंट कृषि यंत्र हो गया जिसके बिना कृषि की सब संभावना नहीं की जा रही है, क्योंकि ये हर जगह इस्तेमाल होता है। आप देखो ट्रॉली में भर के गन्ना एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाता है, ट्रैक्टर के द्वारा खेत जोता जाता है, ट्रैक्टर के द्वारा गेहूँ निकाला जाता है, जो अनाज भूसे को अलग करने के लिए मशीन है वो ट्रैक्टर चलती है, और जहाँ बिजली नहीं है वहाँ ट्रैक्टर द्वारा पानी या ट्यूबवेल चलाने का काम किया जाता है, और चारा काटने का काम इसके द्वारा किया जाता है। ये मल्टीपल यूज होता है ट्रैक्टर का, और साथ में परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान ढोने के काम भी ये ट्रैक्टर आता है। फिर होता है कल्टीवेटर या हैरो, ये कल्टीवेटर हैरो जुताई करने का काम आता है। जैसे आप जानते हैं कि इसमें कल्टीवेटर किसी ने देखा हो, ट्रैक्टर कभी जा रहा हो तो उसमें ऊपर की ओर ऐसे कंपनी से निकले होते हैं, उसे हम कल्टीवेटर कहते हैं, और ये खेत जोतने के काम आता है। दूसरा आता है डिबलर, ये बीज बोने का काम आता है। ये मशीन ट्रैक्टर के पीछे लगा देते हैं और उसमें बीज डाल देते हैं, और बीज कोने में गिरते चले जाते हैं, और ये बीज बोने के काम में अच्छे से आता है। हल, अब हल जाते हैं, हल बहुत प्रकार के, पंजाबी हल है, साधारण हल है, बहुत सारे हल होते हैं। अब ये जो हल होता है ये जुताई के काम आता है, खेत को जोतने के काम आता है, और उसके जोतने के बाद ही उसमें बीज बोते हैं। फिर आता है दूफन और त्रिफन, का मतलब एक कीप्स होती है इसमें। दूफन मतलब 2 कीप है, त्रिफन का मतलब 3 कीप है, और इनमें बीज डाल जाते हैं, जैसे गेहूं हो गया, चना हो गया, मक्का हो गया, ऐसे बीज डाल देते हैं और उन्हें बोते चले जाते हैं। इस तरह से दूफन और त्रिफन जो ट्रैक्टर के पीछे लगा होता है। फिर आता है सीड ड्रिल, ये एक समान जुताई होती है, एक साथ जुताई करने के लिए। जैसे आप आलू देखा होगा कभी आपने खेत में, एक ही लाइन पट्टी से बनी रहती है, तो इसका काम हम क्या करते हैं, ये काम करता है, एक समान जुताई करने के काम आता है। थ्रेडर, ये अनाज व भूसा को अलग करने के काम आता है, यानी जो अनाज है भूसा हम निकालते हैं, जैसे गेहूं कट चुके होते हैं उसके बाद मशीन में डालते हैं, जो मशीन होती है उसका नाम क्या रखा है, थ्रेशर का, जो अनाज भूसे को अलग करता है। यंत्र के बाद जो अगला टॉपिक आता है इसमें कीटनाशक। हम जानते हैं कि फसलों में बहुत सारे कीड़े लगते हैं और वो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे हमारी जो फसल की पैदावार है वो कम हो जाती है, और कुछ हद तक तो पेड़ को नष्ट भी कर देते हैं, फसल को नष्ट कर देते हैं। तो कीटनाशक क्या होते हैं, इनका उपयोग क्यों होता है और कहाँ उपयोग किया जाता है? परिभाषा करें, वे रासायनिक पदार्थ जो फसलों पर लगने वाले कीड़ों को या कीटों को समाप्त कर देते हैं, कीटनाशक कहलाते हैं। अब यह उदाहरण है, जैसे आप मोस्ट कॉमन उदाहरण DDT है और BHC है, या DDT डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन है,
और BHC का नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसे गैमक्सिन भी कहते हैं, गांव भाषा में से गैमक्सिन कहा जाता है। अब आता है कीटनाशक का उपयोग कैसे करते हैं। तो इसके लिए हमने एक तालिका बनाई है आपके सामने, कीटनाशक का उपयोग। तो उसमें सबसे पहले कपास का फुदका रोग है, ये पौधा है कपास, इसके लिए हम कीटनाशक इस्तेमाल करते हैं मिथाइल डेमेटॉन। सरसों का माहू रोग, इसके लिए हम मिथाइल डेमेटॉन ही इस्तेमाल करते हैं और BHC भी इस्तेमाल करते हैं। चने का फली छेदक, यानी ये वाला जो कीड़ा होता है, फली जो होती है जिसमें दाने होते हैं उनमें छेद कर देता है, उसे खराब कर देता है। तो इसके लिए मेलाथियन या इंडोसल्फान का यूज करते हैं। फिर धान की सैनिक कीट, ये धान की फसल पे रुआ से कर देती है, उसे खत्म कर देती है, इसके लिए बिल्कुल सेम वही मेलाथियन और इंडोसल्फान का इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके बाद आता है धान की गंधी बाग रोग, इसके लिए हम 10% BHC, ये 10% BHC होता है, बेंजीन यानी गैमक्सिन। हम 100 लीटर मतलब कैसे, हमने 1 लीटर पानी ले लिया और उसमें हमने लग गया 100 ml ये पदार्थ डाल दिया BHC, तो वो घोल बन जाएगा 10% घोल। फिर धान का मक्का का क्षण, धान और मक्का के अंदर जो तना छेदक रोग होता है, तने को खराब करता है, उसके लिए 3% फास्फेटिडाउन का यूज करते हैं। इसमें आपको बता दिया था कि इसमें 70 भाग पानी होगा और 30 भाग क्या होगा, फास्फेटिडाउन होगा। दीमक, ये बहुत ज्यादा नुकसान होती है, खासकर ये घरों में भी लकड़ी के जो हमारे फर्नीचर्स होते हैं, गेट होते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाती है, जमीन में नुकसान पहुंचाती है और दीवारों पर भी नुकसान पहुंचाती है। तो दीमक ये खासकर गेहूं होती है, इसमें केवल BHC को हम यूज करते हैं, यानी बेंजीन हेक्साक्लोराइड को ही इस्तेमाल किया जाता है। आलू के पौधे का रोग, अब आलू के पौधे में जो रोग होता है उसे हम पोटेशियम पर मैग्नेट, लाल दवा जिसे कहते हैं, ये लाल दवा होती है, ये घाव को घाव जो होते हैं हमारे, उन्हें धोने का काम भी आती है। तो ये लाल दवा के द्वारा अगर उससे आलू को धोते हैं या उसको छिड़काव करते हैं तो ये रोग खत्म हो जाता है। फिर आता है लाल चकत्ते का रोग, ये सेम और नाशपाती में मिलता है और इसके लिए DDT का इस्तेमाल किया जाता है। और यह आता है स्मट रोग, जो गेहूं जो बाजरा में और मक्का में भी होता है, इसलिए मेथाइल डेमेटॉन का इस्तेमाल किया जाता है। फिर गन्ने में पायरिला रोग होता है, जिसके लिए BHC का इस्तेमाल करते हैं, गैमेस्टिक का और DDT का भी छिड़काव कर लेते हैं। इस प्रकार जो हमारे पास ये रोग हैं, वो रोग किस पौधों पे होते हैं और उनके लिए हम कौन सा कीटनाशक इस्तेमाल करेंगे, तो ये टेबल आपके लिए उपयोगी है, इसमें क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आता है कीटनाशक, कीटनाशक की जरूरत क्यों है और इसके हानियां क्या। तो कीटनाशक की जरूरत इसलिए है कि फसल की पैदावार में जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो कीट होते हैं, वो एक बाधा उत्पन्न करते हैं और फसल की जो गुणवत्ता है उसको हानि पहुंचाते हैं। तो इसलिए उन्हें समाप्त करने के लिए और अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए कीटनाशक का उपयोग करते हैं। अब हानि, हम सभी जानते हैं कि जो फूड चेंज होती है, एक फूड चेंज होती है जिसे आपने पढ़ा है पारिस्थितिक तंत्र के अंदर, इकोसिस्टम बोलते हैं, इकोसिस्टम में आपने इसको पढ़ा है। उसमें हम क्या करते हैं कि हरे पेड़ पौधे जो होते हैं ये उत्पादक होते हैं, उत्पादक। फिर आता है प्रथम उपभोक्ता, फिर आता है द्वितीय उपभोक्ता, फिर आता है तृतीय उपभोक्ता। उत्पादक कौन है? सभी हरे पेड़ पौधे, सभी हरे पेड़ पौधे क्या होता है? उत्पादक, यानी फसल किसने आ गई। तो जब आप इसमें कीटनाशक डालते हो तो वो कीटनाशक पौधों में चले जाते हैं, जो उनका फूड है, जो फूड भाग है, यानी आप जानते हैं पौधे जड़ों के द्वारा खनिज पदार्थों का अवशोषण करते हैं और जाइलम के द्वारा, जाइलम एक इसमें टिश्यूज होता है, जाइलम के द्वारा वो पौधे के हर भाग तक पहुंच जाते हैं। तो जब हमने कीटनाशक डाले हैं वो कीटनाशक भी इनके माध्यम से पूरे पौधे में फैल जाते हैं। अब उससे हम जो खाद्य पदार्थ किससे लेते हैं? पेड़ पौधों से, फसलों से। तो वो कहा जाता है प्रथम उपभोक्ता, नहीं शाकाहारी, जो बिल्कुल प्योर शाकाहारी, जिसमें आपका गाय, भैंस, बकरी, भेड़, हिरण ये हो जाते हैं। अब हम इनसे किसी ना किसी तरह जुड़े हुए हैं,
तो हम जो दूध पीते हैं तो यानी कुछ कीटनाशक पौधे के माध्यम से प्रथम उपभोक्ता में गए हैं और प्रथम उपभोक्ता से वे द्वितीय में जाते हैं और इस तरह वो पूरे मानव शरीर के अंदर भी आ जाते हैं और वो शरीर पे दुष्प्रभाव डालते हैं। इसी से लगातार कीटनाशक का उपयोग करने से मनुष्य में कैंसर तक का भी खतरा उत्पन्न हो जाता है। तो इस सबसे बड़ा दोष है कि ये कीटनाशक हमारी फूड चेन में आ जाते हैं और फूड चेन में आकर ये तरह तरह के रोग उत्पन्न करने लगते हैं। अब इससे आगे जो हम पढ़ेंगे अब मिट्टी।